स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं सब ग्रामर पे, राइटिंग सेक्शन पे, इन सब पे बनाए हैं। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट लेसन है ग्रामर, आपके बुक का पहला लेसन जो है, ठीक है, वो मैं समझाने जा रहा हूं। और फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। देखिए, लेसन आपका फर्स्ट है, लेकिन लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। इस लेसन को लिखा किसने है? तो अल्फोंस डॉडेट ने ये लेसन लिखा है। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स जो है वो मिस्टर हैमिल है और फ्रांस है। मिस्टर हैमिल टीचर है, फ्रांस जो है वो एक स्टूडेंट है। ओके, इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट यहाँ पे फ्रैंको प्रशियन वॉर की बात हो रही है। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन वॉर में फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रहा है। फ्रांस एक साइड है और दूसरी तरफ जो है प्रशिया जो है फेडरेशन है। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, मतलब ये तीनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और एक साइड फ्रांस है, तो आपको रिजल्ट पता चल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है 2 सिटीज की, लॉरेन एंड एल्सिस, ये 2 सिटीज की बात हो रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेसन की समरी को स्टार्ट करते हैं। अब लेसन इस तरह से स्टार्ट होता है कि फ्रांस जो एक स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने के लिए वो घर से ही लेट हो गया है ऑलरेडी, तो वो जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहा है। अब रास्ते में टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे एक कुछ न्यूज लिखी हुई है पिछले 2 साल से। जो अब ये बात हो रही है एल्सिस सिटी की। एल्सिस सिटी में मिस्टर फ्रांस जो है वो टीचर है और फ्रांस जो है उसी स्कूल में स्टूडेंट है। तो अभी जितने भी बैड न्यूज आते हैं सब उसी बुलेटिन बोर्ड पे लिखे होते हैं और नॉर्मली लोग वहां पे खड़े होकर बैड न्यूज को पढ़ रहे होते हैं। तो फ्रांस जो है वो सोचता है कि कोई बैड न्यूज फिर से आया होगा, और ये सोच के ऑलरेडी वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो वहां पे रुकता नहीं है, वो निकल जाता है आगे। फिर वहां पे एक आदमी जो है वो फ्रांस को टोकता है और बोलता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम से स्कूल जा सकते हो। ठीक है, इस चीज को फ्रांस जो है एक टॉन्ट के तौर पे लेता है। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप स्कूल जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो गए हो और आपके पड़ोस का कोई आदमी बोलता है कि बेटा तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, तो उसको एक आप टॉन्ट के तौर पे ही लोगे, जो फ्रांस लेता है। अब जब फ्रांस स्कूल के पास पहुंचता है तो एकदम उस दिन का एनवायरमेंट जो होता है उसको एकदम स्ट्रेंज लगता है। ठीक है, स्ट्रेंज इस तरह से लगता है कि कोई आवाज नहीं आ रही, इट वॉज टोटली साइलेंट। ओके, इट सीम्स लाइक संडे, जैसे संडे को स्कूल के आसपास का माहौल कैसा शांत होता है, कोई स्टूडेंट स्कूल पे नहीं आते, तो वैसा माहौल था। अब देखिए, जैसे बच्चों को एक रीजन चाहिए होता है स्कूल को बंक करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे फ्रांस जो है वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट निकला है। दूसरा, उसको पार्टिसिपल से रिलेटेड होमवर्क मिला था, वो भी उसने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि इट वॉज अ सनी डे, दिन अच्छा था और फ्रांस जैसे कंट्री में जहां पे नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो कम ही होता है, तो सनी डे पे वो लोग क्या करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए निकल लेते हैं। ओके, तीसरा कारण ये था। और चौथा, प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे रीजंस थे जिससे फ्रांस जो है वो छुट्टी मार सकता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, भले वो होमवर्क करके नहीं जाए या फिर स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन स्कूल जाएंगे जरूर। अब होता यह है कि फ्रांस अपने क्लास के पास पहुंचता है। अब नॉर्मली फ्रांस का रूटीन ये है कि फ्रांस ज्यादातर स्कूल लेट ही जाता है। ठीक है, और नॉर्मली इसका शेड्यूल ये है कि जब क्लास की शुरुआत हो रही होती है तो क्लास में बच्चे इधर उधर बेंच पे अपने सेटल हो रहे थे, उसी बीच में ये क्लास में घुस जाता है और पनिशमेंट से बच जाता है। अब उस दिन एनवायरनमेंट एकदम अलग था, वो देखता है क्लास के बाहर से तो क्लास में सारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, मिस्टर फ्रांस जो है वो अपने हाथ में, मतलब अपने बगल में एक आयरन रूलर लेके, ठीक है, घूम रहे हैं। और एक और चीज उसको स्ट्रेंज लगता है कि नॉर्मली जो लास्ट बेंचेस है, पीछे की बेंचेस जो है वो खाली रहती है, लेकिन उस दिन गांव के लोग वहां पे आके बैठे हुए थे, तो ये सारी चीजें उसके लिए स्ट्रेंजफुल रहती है। अब वो क्या करता है, किसी भी तरह परमिशन लेके क्लास के अंदर एंटर करता है और वो कह सकते हैं कि बहुत असेम्ड फील कर रहा है कि वो लेट आया है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक और स्ट्रेंज चीज उसके लिए ये होता है कि मिस्टर हैमिल उसको पनिश नहीं करते। ठीक है, उसको स्कोल्ड नहीं करते, डांटते नहीं, उसको बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, ठीक है, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। इस तरह कुछ स्टेटमेंट होता है, किसके लिए, किसके द्वारा, मिस्टर हैमिल के द्वारा। किसके लिए? फ्रांस के लिए। ओके, और ये सारी चीजें फ्रांस के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि नॉर्मली स्कूल आओ, लेट आओ तो पनिशमेंट मिलता है, लेकिन आज उसको मिस्टर हैमिल ने बहुत प्यार से बोला है कि अपने बेंच पे बैठ जाओ, तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें इसके दिमाग में चल रही है, तभी ये मिस्टर हैमिल के ड्रेसिंग को देखता है कि मिस्टर हैमिल ने क्या पहन रखा है। तो मिस्टर हैमिल ने उस दिन ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रेड शर्ट पहन रखा है, ठीक है, सिल्क कैप पहन रखा है, हैट पहन रखा है, एक्चुअली गोल वाली जो टोपी होती है वो पहन रखा है।
तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रेंज थी उसके लिए, क्योंकि नॉर्मली मिस्टर हैमिल जो है वो इस तरह के कपड़े कब पहना करते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे या फिर इंस्पेक्शन वाले दिन पे। आज उन्होंने क्यों पहन रखा है वो फ्रांस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अब होता यह है कि मिस्टर हैमिल जो है वो अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो न्यूज आई है, एक्चुअली जब वो बच्चा ऐसे न्यूज आई है, मिस्टर फ्रांस ऐसा बोलते हैं कि ये न्यूज आई है कि कल से हमारे सिटी एल्सिस में, ठीक है, हमारे लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में कल से नहीं पढ़ाया जाएगा। आज ये लास्ट डे है तुम्हारा अपने लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, और आज ये मेरा भी लास्ट डे है, कल से मैं भी ये स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद फ्रेंच जो है वो शॉक हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंच इस तरह का बच्चा है जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। एक तो स्कूल लेट आता है, होमवर्क करके नहीं आता है, बुक्स उसको न्यूसेंस की तरह लगते हैं, ठीक है, बुक्स उसको अपने दुश्मन लगते हैं, टीचर जो है वो खड़ूस लगते हैं उसको, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी नॉर्मल इस तरह का स्टूडेंट था वो। लेकिन अचानक से जब उसको रियलाइज होता है, जो मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि ये आज फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है हमारा और ये मेरा भी लास्ट डे है, कल से मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिस्टर हैमिल जो है लगभग 40 साल से उसी स्कूल में, एल्सिस के स्कूल में अपनी सर्विस दे रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचर 40 साल से पढ़ा रहा है तो उसने उस सिटी के 3 या 4 जनरेशन को पढ़ाया होगा, ठीक है। अब होता यह है कि ये सारी बातें सुनने के बाद, ठीक है, अचानक फ्रेंड्स के दिमाग में सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ लगी थी और क्यों आज क्लासरूम के बैक बेंचेस जो नॉर्मली खाली होते हैं वहां पे आज गांव के लोग क्यों आके बैठे हुए। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में अचानक से क्लियर हो जाती है। अब होता यह है कि मिस्टर हैमिल जो है, ठीक है, वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पढ़ाना स्टार्ट इन द सेंस सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये सारी चीजें, ये सारी बात जो है फ्रांस के दिमाग में चल रही होती है। अब फ्रांस के दिमाग में ये सारी बातें चल रही, तभी मिस्टर हैमिल उससे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको खड़े होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में जो होमवर्क दिया था वो बताओ, ठीक है। अब फ्रांस जो है वो पढ़ के तो आया नहीं था, फिर भी एज इट वॉज द लास्ट लेसन, एज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वो ट्राई करता है आंसर देने का, लेकिन वो पहले वर्ड पे ही अटक जाता है, ठीक है। तो यहां पे मिस्टर हैमिल जो है वो फ्रांस को डांटते नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि आज जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, मेरा आज लास्ट डे है, कल से हमारे सिटी में, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली उस बुलेटिन बोर्ड पे जो ऑर्डर आया था वो जर्मनी के कैपिटल बर्लिन से आया था कि कल से द मीडियम ऑफ एजुकेशन मींस द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड माइट बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट सिटी विल बी जर्मन, नॉट फ्रेंच, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज जो है, ठीक है, वो मिस्टर हैमिल क्लास में देते हैं और सडनली उसको रियलाइज होने लगता है कि क्यों क्लास के पीछे के बेंच पे गांव के लोग आके बैठे हुए हैं। ओके, दे हैव कम टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द टीचर, ठीक है। 3 या 4 जनरेशन को पढ़ाया था तो टीचर का आभार व्यक्त करने के लिए वो गांव के लोग जो है वो आए होते हैं। अब होता यह है कि मिस्टर हैमिल जो है वो फ्रांस को नहीं डांटते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि तुम पहले से ही बहुत उदास हो गए ये सुन के, और साथ में वो ये बोल रहे होते हैं कि एल्सिस सिटी का ये रूटीन ही रहा है, यहाँ के पेरेंट्स वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, ठीक है, वो चाहते कि उनके बच्चे उसके साथ काम पे जाए जिससे थोड़ा और मॉनेटरी इनकम जनरेट हो सके, ये सोच थी वहां के लोगों की। और साथ में वहां के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में उन्होंने अपने आप को भी टारगेट किया। उन्होंने बोला कभी कभी मैं भी क्या करता हूं, आई टेल द स्टूडेंट्स टू गो एंड वाटर माई प्लांट्स, ठीक है। स्कूल में जो उन्होंने छोटा सा गार्डन लगा रखा है, गार्डन बना रखा है, वहां पे वो बोलते हैं कि बच्चों को मैं कभी कभी बोल दिया करता था कि क्लास छोड़ के जाओ, ठीक है, और प्लांट्स को वाटरिंग करो। कभी कभी जब इनको फिशरिंग करने का मन हो, ठीक है, तो ये भी स्कूल उस दिन पढ़ाया नहीं करते थे, स्कूल की छुट्टी करके वहां से चले जाया करते थे। मींस ही वाज ब्लेमिंग हिमसेल्फ एज वेल एज ही वाज ब्लेमिंग द दैट सिटीज पीपल, ठीक है, उस शहर के लोग को भी ब्लेम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ के लोगों की आदत है कि आज का होमवर्क कल करना है, मतलब आज की चीजें कल पे छोड़नी है, ठीक है। ये सारी बात करने के बाद मिस्टर हैमिल जो है वो अपने ग्रामर का लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रामर का लेसन खत्म करने के बाद वो राइटिंग वर्क बच्चों को देते हैं, ठीक है। वो नोट्स लाए होते हैं और नोट्स पे सबको लिखने के लिए बोलते हैं, 2 वर्ड लिखने के लिए बोलते हैं, एल्सेस फ्रांस, मतलब एल्सेस उनके सिटी का नाम और फ्रांस उनकी कंट्री का नाम, ये लिखने के लिए बोलते हैं। और स्ट्रेंज ये होता है कि उस दिन बच्चे जो है वो एकदम शांति से लिख रहे हैं। नॉर्मली स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है। उस क्लासरूम में आवाज सिर्फ आ रही है पेन की, पेन जो पेपर पे स्क्रैच हो रहा है, चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। सोचो आप उस दिन का एनवायरनमेंट कितना शांत एनवायरनमेंट होगा क्लास का, ठीक है।
अभी जब मिस्टर हैमेल पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो यहां पे फ्रांस को रियलाइज होता है कि आज मुझे सारे लेसन्स जो वो पढ़ा रहे हो इतनी अच्छी तरह से क्यों समझ में आ रहा है, ठीक है। एक तो मिस्टर हैमेल का लास्ट डे था वो, और अगर किसी टीचर का लास्ट डे हो पढ़ाने का तो वो अपने पूरे एफर्ट के साथ, अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता है, ठीक है। तो मिस्टर हैमेल भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे और फ्रांस जो है वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, मिस्टर हैमेल की बातें सुन रहा था, ओके। तो यहां पे फ्रांस शॉक्ड हो जाता है कि आज मुझे इतनी अच्छी तरह से क्यों समझ में आ रहा है। वो समझ जाता है कि मैंने ही खुद ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे मिस्टर हैमेल जो पढ़ाया करते थे वो समझ में नहीं आता था, ठीक है। अभी मिस्टर हैमेल ने पहले ग्रामर का क्लास लिया, उसके बाद उन्होंने रिटन वर्क दिया जिसमें वो फ्रांस एल्सेस लिखने के लिए बच्चों को बोल रहे थे, और फिर उन्होंने हिस्ट्री का क्लास लिया। और हिस्ट्री का क्लास लेने के बाद उन्होंने क्या किया है, छोटे बच्चे जो है, जैसे हमारा हिंदी में 12 खरी होता है वैसे उनका जो भी होता है, ठीक है, वो चैंट करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। उसी बीच क्या होता है कि पीछे बेंच, लास्ट बेंच पे जो बैठे विलेजर्स थे, उसमें से एक ओल्ड हॉजर जो है, ठीक है, वो जोर जोर से पढ़ रहा होता है और वो पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाता है, ठीक है। उसकी आवाज जो है वो इस तरह से निकलती है कि बच्चे एक साइड हंसना चाहते हैं, मतलब उसकी आवाज सुन के बच्चे हंसना चाहते हैं लेकिन हंस भी नहीं पा रहे, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन सिटिंग देयर वर इमोशनल, ठीक है। जितने बच्चे वहां पे बैठे हुए थे सब इमोशनल हो गए थे, तो वो हंसना चाह रहे हैं फिर भी हंस नहीं पा रहे, ठीक है। इस तरह का कुछ सिचुएशन है। तभी क्लासरूम में ऐसा होता है, क्लासरूम के बाहर ये जो अपना बच्चा है फ्रांस, वो देख रहा होता है और वो देखता है कि कबूतर जो है कू कर रहे हैं। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये जो प्रशिया वाले हैं, क्या वो कबूतरों से भी सिंगिंग करवाएंगे जर्मन लैंग्वेज में, क्या कबूतरों का भी बोलना, सिंगिंग करना, ठीक है, वो बंद करवा देंगे। वो उनको ही बोलेंगे कि आप प्रशियन लैंग्वेज में ही, या फिर प्रशियन लैंग्वेज नहीं, जर्मन का जो लैंग्वेज है, जर्मनी का जो लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, उसमें ही उसको कुक करने के लिए बोलेंगे। मतलब यहां पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो वहां के लोगों को आप गुलाम कर सकते हो, ठीक है। गुलाम, स्लेवरी इज फॉर ओनली ह्यूमन बींग्स, ओके। एनिमल या जो बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो गुलाम नहीं होते, वो जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में बात करेंगे। लैंग्वेज जो है दैट इज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब ये है। तभी क्या होता है, चर्च का जो क्लॉक है वहां से 12 बजने की आवाज आती है, ठीक है, और फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टर हैमेल जो है बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो अपने चेयर से उठते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। बोर्ड पे ये लिखते हैं विवे ला फ्रांस, ठीक है। विवे ला फ्रांस उसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। साथ में और उसके बाद वो इमोशनल होकर इशारा कर रहे थे, उनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो आवाज है वो चौक हो गया होता है, ठीक है। तो उस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते, वो बस लिख के वहां से, ठीक है, चले जाते, इशारा कर देते हैं कि आप अभी क्लास की छुट्टी हो गई है, ठीक है। साथ में उन्होंने एक और चीज पढ़ाते पढ़ाते बोला है जो मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला है कि आप अपने लैंग्वेज को होल्ड करके रखो, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक की है, ठीक है, स्लेवरी के प्रिजन से निकलने के लिए। लाइक जो ये फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, वो स्लेव हैं, ठीक है। उनपे प्रशियन सोल्जर्स ने उनको अपना गुलाम बना रखा है, और उस गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो उनके पास अपना लैंग्वेज जो है वो एक की का काम करता है। जैसे आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपने लैंग्वेज में लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह छापा करते हैं, जिससे लोग पढ़ के अवेयर हो सके और अपने देश की कह सकते हैं कि फ्रीडम के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो सके, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। तो यहां पे भी ऐसा ही होता है कि मिस्टर हैमेल जो समझाते हैं कि अगर आपके पास आपका लैंग्वेज है, मतलब आपका लैंग्वेज जो है वो की का रोल प्ले करता है, ठीक है, वो आपको सब चीजों से, इन गुलामी से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेसन है, द लास्ट लेसन, ठीक है, ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक सिखाने वाली स्टोरी है, ठीक है। ये बताती है कि हमें अपने लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है। और फाइनली किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो आपको ऐसा पता चलता है, जैसे वहां के लोगों को पता चलता है कि ये जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज है इसका लास्ट डे है आज, तो उनको अचानक से शौक लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन है, द लास्ट लेसन, वो खत्म होता है। आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।